हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 767 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम ए, दैट इज डाउनलोड मोर रैम। ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Download more RAM. Did you know you can download more RAM? There is a shop with n different pieces of software that increases your RAM. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक शॉप है जहाँ पे n पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर है और ये जो n पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर है वो हमारी रैम की जो साइज है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, the ith RAM increasing software takes AI GB of memory to run temporarily. Once the program is done running, you can get the RAM back and gives you an additional BI GB of RAM permanently. क्या बोला गया है कि ये जो n pieces of सॉफ्टवेयर है इसमें जो ith सॉफ्टवेयर है वो AI GB ऑफ रैम लेगा टू रन दी प्रोग्राम। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये हमारी रैम की साइज है मान लो k, सो उसमें से AI अमाउंट ऑफ रैम साइज वो रन होने के लिए लेगा टेम्पररीली एंड वंस दी प्रोग्राम इज फिनिश्ड रनिंग वो वापस वो साइज वो उतना अमाउंट ऑफ रैम फ्री कर देगा और ये ith सॉफ्टवेयर रन होगा तो हमारे रैम की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विथ b ऑफ i। तो फाइनल हमारे पास रैम की साइज हो जाएगी k प्लस b ऑफ i। ठीक है, ओके। Each software can be used only once. Your PC currently has k GB of RAM. ये जो n pieces of software है सारे के सारे हम एग्जैक्टली एक बार यूज कर सकते हैं और बोला गया है कि इनिशियली हमारे कंप्यूटर के रैम की साइज इनिशियली k GB है। ठीक है, ओके। Note that you can't use a RAM increasing software if it takes more GB of RAM to use than what you currently have. ये क्या बोला गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी रिक्वायर्ड मेमोरी है, रिक्वायर्ड रैम साइज टू रन दैट सॉफ्टवेयर दैट इज a ऑफ i, अगर वो हमारे करंट रैम साइज से ज़्यादा है तो वो सॉफ्टवेयर हम रन नहीं कर सकते। मतलब कि अगर a ऑफ i है वो ग्रेटर देन k है तो उस केस में हम उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। ठीक है, Since RAM is the most important thing in the world, you wonder what is the maximum possible amount of RAM achievable. तो हमें ये कंडीशन सब दी गई है और बोला गया है कि इन n pieces of सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अगर इनिशियली हमारे रैम की साइज k है तो फाइनली व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ रैम अचीवेबल। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड। इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n और k। n इज द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर, k इज द इनिशियल साइज ऑफ रैम। फिर नेक्स्ट लाइन में है a1 a2 अप टू an, दैट इज साइज ऑफ रैम रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर टू रन। और उसके बाद वाली लाइन में है b1 b2 अप टू bn, दैट इज the amount of RAM size which increases when we run the ith सॉफ्टवेयर, मतलब कितना रैम को वो इंक्रीज करती है वो ये है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें एक रैम की इनिशियल साइज दी गई है k और हमें बोला गया है कि हमारे पास n पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि रैम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इन n पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हमें दो पैरामीटर्स दिए गए हैं सभी सॉफ्टवेयर के बारे में, दैट इज AI एंड BI. AI is the amount of RAM required to run the ith software and BI is the amount of size by which our RAM increases after running the ith software. तो एंड में हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम साइज ऑफ रैम क्या मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले, मान लो इनिशियल वैल्यू ऑफ रैम है k इक्वल टू 10, एक छोटा सा ही कंसेप्ट है वो क्लिक हो गया, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। अगर k की वैल्यू 10 है और मान लो हमारे पास तीन सॉफ्टवेयर है, एक है जिसको 13 GB ऑफ रैम चाहिए टू रन, ये a वैल्यू है ये b वैल्यू है। ठीक है, और ये 6 साइज से हमारी रैम को बढ़ा देता है 6 GB से। दूसरा एक है 14 GB रिक्वायर्ड है जिसको, और ये 3 साइज से बढ़ा देता है। और एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको 9 GB ऑफ रैम चाहिए टू रन दी सॉफ्टवेयर और ये 4 GB से हमारे रैम साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कैन आई रन दिस सॉफ्टवेयर ऑन माई PC इनिशियली? नो, क्योंकि इसको 13 GB चाहिए। कैन आई रन दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर? नो, बिकॉज इसको 14 GB चाहिए और ये 10 है। कैन आई रन दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर? ओके, एक और ले लेते हैं 8। ठीक है,
इसको ये मान लो 5 से इंक्रीज करता है। कैन आई रन दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर? यस, बिकॉज हमारी इनिशियल रैम की साइज है 10 और इसकी रिक्वायर्ड है 9 और ये 4 से इंक्रीज कर देगा। कैन वी रन दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इसकी रिक्वायर्ड रैम साइज है 8 और इनिशियल रैम साइज है 10 और ये 5 GB से बढ़ा देगा रैम साइज को। तो यहाँ पे पहले तो दो सिंपल ऑब्जर्वेशंस, अगर आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते ड्यू टू द रैम साइज, तो उससे ज़्यादा जिसकी AOFI की वैल्यू होगी उसको डेफिनेटली रन नहीं कर पाएंगे। अगर इसको 13 GB चाहिए और अगर इसको आप रन नहीं कर पाते तो इसको तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको 14 GB चाहिए। फर्स्ट। सेकंड सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को रन कर पा रहे हैं तो उससे कम जिसकी AOFI की वैल्यू होगी उस सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली रन कर पाएंगे। अगर हम इसको रन कर पाते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायर्ड साइज 9 है तो इसको तो डेफिनेटली रन कर पाएंगे क्योंकि इसकी रिक्वायर्ड साइज 8 है। दो सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब मान लो ये नहीं है, अब मैं सब इसको रन कर सकता हूँ तो मैं इस सॉफ्टवेयर को रन करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k की मतलब रैम साइज, वो 4 से बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगा 14। ठीक है, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ? यस, इसको मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, सभी सॉफ्टवेयर को एक ही बार रन कर सकते हैं। इसको मैं रन करूँगा क्योंकि अभी रैम साइज है 14 और रिक्वायर्ड क्या है 13, तो रैम की साइज 6 से बढ़ जाएगी तो रैम की साइज हो जाएगी 20। अभी मैं इसको भी रन कर सकता हूँ, ये कितने से बढ़ा देगा 3 से, तो रैम की साइज हो जाएगी 23 और दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल अचीवेबल बिकॉज सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी थे हमने रन कर लिए। अगर इसकी जगह ये जो है वो 22 होता तो हम इसको रन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे हमारे रैम की साइज क्या है 20 है और इसको 22 चाहिए। ठीक है, तो दो जो सिंपल ऑब्जर्वेशन हमने देखे कि अगर किसी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को हम रन कर पा रहे हैं तो उससे कम AOFI वाले को डेफिनेटली रन कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम किसी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाते तो उससे ज़्यादा AOFI वाले को डेफिनेटली रन नहीं कर पाएंगे, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो सबसे छोटी AOFI वाली वैल्यू है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हम रन नहीं कर पा रहे थे तो हमने पहले इसको रन किया, इसकी वजह से रैम की साइज़ 14 हो गई और बाद में इसको रन किया जिससे कि रैम की फाइनल साइज़ 20 हो गई। तो हमने दो सॉफ्टवेयर को फाइनली रन किया। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर को हम रन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रैम की साइज़ बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक सिंपल हमें क्या ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है कि अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स को रन करना है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ AOFI है वहाँ से स्टार्ट करके हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा और हम एक के बाद एक सॉफ्टवेयर रन करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रन नहीं होता और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो अगर एक पर्टिकुलर AOFI वाला सॉफ्टवेयर रन नहीं होता तो उसके बाद वाले ऑब्वियसली रन नहीं होंगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रन हो जाता है तो उसकी वजह से रैम की साइज बढ़ जाएगी जो कि मोर वैल्यू ऑफ AOFI वाले सॉफ्टवेयर को रन करने में काम आएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को रन करना है जिससे हमारी रैम की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो आउटपुट में फाइनली। और ऐसा करने के लिए हमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक AOFI को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके उन सॉफ्टवेयर्स को रन करना पड़ेगा जब तक कि हम कर सकते हैं और BOFI वैल्यू ऐड करते जाएंगे हमारी रैम की साइज़ में। और अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अटक गए, नई सॉफ्टवेयर को रन कर पा रहे तो उसके बाद वाले को भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा, हमें AOFI को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा और फिर लीस्ट वैल्यू ऑफ AOFI से मूव करते करते हम सॉफ्टवेयर्स को रन करेंगे और हमारी रैम की साइज़ को इंक्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले तो अगर मुझे दो एरे दिए गए हैं A ऑफ n और B ऑफ n, तो इनको पेयर के फॉर्म में पहले तो स्टोर करना पड़ेगा और शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू AOFI। ठीक है, तो मान लो मैं वेक्टर ले लेता हूँ एक पेयर का, ये LL क्या है, लॉन्ग। ठीक है, डेटा टाइप, इसका नाम है C। तो सबसे पहले तो पेयर के फॉर्म में C में मैं AOFI और BOFI को स्टोर कर दूंगा। फॉर I इक्वल्स टू 0 to n-1 C डॉट पुश बैक AOFI और BOFI पेयर के फॉर्म में मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा C वेक्टर को, क्योंकि मुझे
तो ये किसके रिस्पेक्ट में शॉर्ट होगा, ए ऑफ आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो सी डॉट बिगिन से लेके सी डॉट एंड तक, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। अब एक के बाद एक सॉफ्टवेयर रन करने हैं। तो इनिशियली मान लो मैं आंसर में हमारा आंसर स्टोर कर रहा हूँ, तो इनिशियली रैम की साइज है के। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 0 to n-1 इफ आंसर वो क्या है, करंट रैम साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ आई डॉट फर्स्ट, वो क्या है, ith सॉफ्टवेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए ऑफ आई, उसकी ए ऑफ आई वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर ए ऑफ आई है, सेकंड बी ऑफ आई है। अगर हमारी रैम की साइज रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो हम इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। मतलब कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस इसके रिलेटेड बी ऑफ आई वैल्यू, वो क्या होगी, सी ऑफ आई डॉट सेकेंड। एल्स अगर हम इसको रन नहीं कर पा रहे तो बिकॉज दीज आर इन शॉर्टेड ऑर्डर, तो अगर यहाँ पे आंसर इज लेस देन सी ऑफ आई डॉट फर्स्ट है तो आगे ऑब्वियसली आंसर विल बी लेस देन सी ऑफ आई डॉट फर्स्ट। तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। तो इससे हम एक के बाद एक सॉफ्टवेयर्स रन करते जाएंगे विथ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हम रैम की साइज बढ़ाते जाएंगे और जितने मैक्सिमम पॉसिबल सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं हम करेंगे, जिससे कि रैम की साइज एज मैक्सिमम पॉसिबल हो मिल जाए। तो हम यहाँ पे आके आंसर को प्रिंट कर देंगे जो कि हमारा आंसर होगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टिंग लग रही है n एलिमेंट्स की, तो वो n log n होगा और 2 फोर लूप है n साइज के। सो बेसिकली नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n log n प्लस n विच अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n log n, ठीक है। सो दिस वुड बी द गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।